नमस्कार छात्रों आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का हिंदी का जैसी करनी वैसी भरनी पाठ। ये एक स्टोरी है जो स्टोरी आपने पहले भी सुनी होगी कि एक दर्जी और एक हाथी की। तो आइए पढ़ते हैं स्टोरी और स्टोरी का शुद्ध उच्चारण करना सीखना मेरे साथ साथ। शुरू करते हैं स्टोरी रीडिंग। कहानी। एक समय की बात है, भरतपुर गांव में तालाब के किनारे एक गणेश भगवान का मंदिर था। मंदिर के पास एक हाथी रहता था। वह गांव में जिधर भी जाता लोग गणेश की जय कहकर उसका स्वागत मीन वेलकम करते। गांव के लोग उसे खाने को कुछ ना कुछ अवश्य देते। कोई केले देता तो कोई गन्ना, कोई हरी हरी पत्तों वाली टहनियाँ देता। हाथी सब कुछ प्रेम से स्वीकार करता। वह भी गांव वालों से बहुत प्रसन्न रहता। गांव वालों के साथ हाथी भी बहुत खुश था और गांव वाले भी बहुत खुश थे। बच्चों का जो झुंड होता था, समूह होता था, ग्रुप देखकर वह बैठ जाता और बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाकर गांव में घुमा लाता था। अब हाथी जो है एक विशालकाय पशु है, तो वह भी आदमी के साथ दोस्ती कर लेता है। दोस्ती पसंद है तभी वह बच्चों के ग्रुप में बैठ जाता है और बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर सारे गांव में घुमाता था। तो अभी आगे देखें कि क्या है। ये देखो, आप पिक्चर में देख सकते हैं, तस्वीर में देख सकते हैं कि बच्चे जो है कुछ आसपास खड़े हैं और एक बच्चा हाथी की पीठ पर बैठा हुआ है। आगे पढ़ते हैं। हाथी रोज सुबह गांव के दूसरे किनारे पर बने तालाब पर नहाने के लिए जाता था। मंदिर से तालाब के रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी और हाथी में बड़ा घनिष्ठ संबंध था। घनिष्ठ मीन बहुत ही गहरा संबंध था। दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। हाथी जब उधर से गुजरता, दर्जी उसे केले, गन्ने, लड्डू कुछ ना कुछ अवश्य देता। हाथी उसे खाता और तालाब में वह मस्त होकर दर्जी की दुकान के पास मस्त होकर नहाता और लौटते हुए क्या करता कि अपनी सूंड में पानी भर लाता और दर्जी की दुकान के पास आकर अपनी सूंड का सारा पानी दुकान के सामने छिड़क देता। ऐसा करने से क्या होता है कि इस तरह दुकान के सामने साफ सफाई दिखती। गांव के लोग हाथी और दर्जी की इस दोस्ती की तारीफ करते उनकी प्रशंसा करते। तारीफ करते प्रशंसा करते। और आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, चित्र में देख सकते हैं जो आपकी पुस्तक में बना है। हाथी को दर्जी केला दे रहा है। एक बार की बात है, दर्जी पास के गांव में अपने रिश्तेदार के यहाँ चला गया हुआ था। दुकान पर दर्जी का बेटा था। रोज की तरह हाथी दर्जी की दुकान के आगे रुककर गया। उसने थोड़ी देर इंतज़ार किया, प्रतीक्षा की। उसने रुका, फिर अपनी सूंड दुकान के अंदर बढ़ाई। वो इंतज़ार करता कि आज दर्जी क्यों नहीं आया, है ना। तो जब थोड़ी देर उसने इंतज़ार किया, फिर अपनी सूंड दुकान के अंदर बढ़ाई, मानो खाने के लिए कुछ मांग रहा हो। पर उस लड़के ने उसे खाने को कुछ नहीं दिया। बदले में क्या किया, उसने हाथी की सूंड में सुई चुभो दी। हाथी दर्द से पीछे हट गया और चुपचाप तालाब की ओर चला गया। नहाने के बाद हाथी ने अपनी सूंड में गंदा पानी भर लिया। अब देखो, पशु भी थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं कि उसके साथ बुरा किया उस लड़के ने, तो अब
क्या करता है हाथी, गंदा पानी भर कर ले आता है। हाथी जब दर्जी की दुकान के पास आया तो खड़ा हो गया और दुकान की ओर सूंड करके उसने सारा गंदा पानी दुकान के अंदर उड़ेल दिया। उड़ेल दिया मीन डाल दिया और वापस मंदिर की ओर चला गया। दर्जी के दुकान के सारे हाथी जब दर्जी की दुकान के पास आया तो खड़ा हो गया और दुकान की ओर सूंड करके उसने सारा गंदा पानी दुकान के अंदर उड़ेल दिया और वापस मंदिर की ओर चला गया। दर्जी के दुकान के सारे कपड़े गंदे पानी पड़ने से खराब हो गए। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि दर्जी के बेटे ने हाथी को कैसे सुई चुभो रहा है और हाथी को गुस्सा भी आ गया है। और ये दूसरे चित्र में देख रहे हैं कि कैसे पानी सूंड में भरकर दर्जी की दुकान के अंदर उड़ेल दिया। दूसरे दिन दर्जी जब दुकान पर आया तो दुकान की हालत देखकर हैरान रह गया, सरप्राइज़ रह गया। उसने अपने लड़के से पूछा तो उसने सारी बात बताई। दर्जी ने लड़के को बहुत डांट लगाई और बोला, जैसी करनी वैसी भरनी। तो बच्चों, इस कहानी का शीर्षक आपको समझ में आ गया होगा कि दर्जी जो था वह अच्छा कार्य करता था और जब भी हाथी आता था उसको खाने के लिए केले पत्ते या कुछ देता था। तो जब केला देता था तो जब दर्जी के बेटे ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, मीन सुई चुभो दी, तो उस सेम टाइम उसको नतीजा पता चल गया, बुरे काम का बुरा नतीजा। तो फिर दर्जी ने आकर अपने बेटे को डांट लगाई, मीन जैसी करनी वैसी भरनी। हम जैसा कार्य करते हैं हम वैसा ही फल मिलता है। तो कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना है। ये आपकी किताब में कुछ श्रुतलेख हैं, मैं पढ़ के बताती हूँ। आपको भी पढ़ना सीखना है और लिखना सीखना है। क्या है पहला शब्द? स्वागत, घनिष्ठ, तारीफ, इंतज़ार, तालाब, मंदिर, रिश्तेदार। श को पूरा मत लिखना, कई बच्चे गलत लिख रहे हैं नोटबुक में। तो रिश्तेदार में आधा श है, बिना पाई के, बिना डंडे के, है ना। ध्यान से देखना और लिखना। और उड़ेल, उड़ेल आपको बता दिया मीनिंग भी। अब शब्दार्थ हैं कुछ, उनको पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट से। शब्द इंतज़ार, इंतज़ार होता है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा मीन वेट करना किसी का। उड़ेल मीन डाल दिया। स्वागत मीन सम्मान। प्रसन्न मीन खुश। दर्द पीड़ा। तारीफ प्रशंसा। चुभो दिया, भोंक दिया, गड़ा दिया। तो बच्चों, इस कहानी से आपने शिक्षा ली कि अच्छे काम का अच्छा नतीजा। तो आगे कुछ प्रश्नाभ्यास हैं, उनको कर लेते हैं। शब्दार्थ के बाद जैसी करनी वैसी भरनी कहानी के प्रश्नों के उत्तर, जो कि आपकी किताब में अभ्यास दिए गए हैं। कि तालाब के रास्ते में किसकी दुकान पड़ती थी? तो किसकी दुकान पड़ती थी छात्रों? तालाब के रास्ते में दर्जी की दुकान पड़ती थी। यहाँ पर एक मिस्टेक है, दूसरा आएगा, प्रिंटिंग में गलती हो गई है। तो दर्जी की दुकान पड़ती थी। नेक्स्ट प्रश्न, मंदिर के पास कौन रहता था? तो मंदिर के पास कहानी में हाथी रहता था। दर्जी कहाँ चला गया था? दर्जी अपने रिश्तेदार के घर गया था। लिखित प्रश्नों के उत्तर, हाथी किस भगवान के मंदिर के बगल में रहता था? बगल होता है साइड। तो हाथी गणेश भगवान के मंदिर के बगल में रहता था। तो छात्रों, गांव वाले हाथी को खाने के लिए क्या क्या देते थे? गांव वाले हाथी को
खाने के लिए केले, गन्ने व लड्डू देते थे। हाथी रोज सुबह कहाँ और किस लिए जाता था? हाथी रोज सुबह तालाब पर नहाने के लिए जाता था। कहाँ जाता था? तालाब पर। किस लिए जाता था? नहाने के लिए। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे उत्तर। हाथी ने दर्जी की दुकान में गंदा पानी क्यों उड़ेल दिया? क्यों उड़ेला था हाथी ने गंदा पानी दर्जी की दुकान पर? क्योंकि हाथी ने दर्जी की दुकान में पानी इसलिए डाल दिया क्योंकि दर्जी के बेटे ने हाथी की सूंड में क्या चुभो दी? सुई चुभो दी थी। दुकान की हालत देखकर दर्जी ने लड़के से क्या पूछा और क्या कहा? तो दुकान की हालत देखकर दर्जी ने लड़के से पूछा, उसने सारी बात बताई। फिर दर्जी ने लड़के को डांट लगाई और बोला, जैसी करनी वैसी भरनी। दर्जी के बेटे ने सारी बात सुना दी। फिर उसके बाद उसने अपने बेटे को डांट लगा दी और बोला कि जैसा आप करते हो वैसा ही आपको फल मिलता है। जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छे कामों का अच्छा नतीजा, बुरे कामों का बुरा नतीजा। तो ये थे प्रश्नों के उत्तर जो कि आपके अभ्यास में दिए गए हैं, पुस्तिका में दिए गए हैं। आप इनको याद भी कर लेना और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।